हाँ ये ले लेते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जी इस टाइम बज चुका है 1 और आज है करवा चौथ। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और नहाना धोना काम वगैरह सब हो चुका है मेरा और अब करूँगी मैं पूजा की तैयारी। और शीरो मेरे पीछे पीछे लगा हुआ क्योंकि अभी मैं चली गई थी नीचे, तो इसे अगर थोड़ी सी देर के लिए घर से बाहर निकल जाओ फिर ये घर आने के बाद पीछा नहीं छोड़ता है। तो पूजा वगैरह की तैयारी, पूजा के मतलब कहानी सुनते हैं, कहानी सुनूंगी और कहानी सुनने के बाद फिर शाम का खाना वगैरह बनेगा। और जो पूजने वूजने का सामान है वो सब लेके आ गई हूँ मैं। इसमें पूजने का सामान है और साड़ी भी निकाल के रख दी है मैंने। और तो अब मैं तैयार होंगी और फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो ये देखिए यहाँ पर साड़ी वगैरह पहन ली है मैंने और तैयार मतलब होने लगी हूँ। और बाल वगैरह जो है एक दिन पहले ही मतलब शैम्पू कर लिए थे क्योंकि करवा चौथ इस बार बृहस्पतिवार का पड़ रहा था, तो बृहस्पतिवार को सिर नहीं धोते हैं, तो इसलिए बस वैसे ही पानी हल्का सा डाल लिया था बालों में और बाकी जो शैम्पू वगैरह है वो एक दिन पहले कर लिया था। तो तैयार वैयार होके और फिर कहानी सुनने के बाद फिर जो शाम की पूजा है उसकी तैयारी हो जाएगी। और इसी बीच में मतलब हमारे यहाँ पे कहानी सुनने के बाद चाय वगैरह पी लेते हैं, तो चाय वाय पी ली थी बीच में मैंने। और यहाँ पर ये देखिए बिंदी लगा के आई थी मैं। तो ये बिंदी काफ़ी बड़ी थी और नगों वाली थी और मुझे ज़्यादा बड़ी बिंदी की और वो भी नग वाली की आदत नहीं है। बड़ी बिंदी तो मतलब लगा लेती हूँ लेकिन नग वाली बिंदी जो होती है वो नहीं लगाई जाती है मुझसे। तो फिर मैंने ये नगों वाली जो बिंदी है वो तो हटा दी थी और प्लेन सिंपल जो बिंदी शिल्पा की होती है वो लगा ली थी। तो जी पूजा वगैरह हो चुकी है हमारी सब। और अब मैं सबसे पहले लगा दूँगी सिलेंडर। और ये करवा भर के रखना है, ये भी भर के रख दूँ साथ के साथ ही। और अब मैं बनाऊँगी अपनी चाय। ये अभी आई नहीं है, तो लेट आएंगे, तो जब तक मैं चाय बना लूँगी और फिर उसके बाद अपने शाम के खाने की तैयारी करूँगी क्योंकि जो पूजा होती है वो मतलब शाम के टाइम दिन छिपे हो जाती है। और मेरा जो व्रत खुलेगा वो चांद को जल देने के बाद खुलेगा, तो पूजा वगैरह उससे पहले हो जाएगी। तो मैं जब तक चाय पी के और अपने खाने की तैयारी करूँगी क्योंकि निक्की भी जाएगा शायद, तो निक्की के टाइम तक खाना तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूजा वगैरह करने के बाद और जो भी करवा वगैरह था वो मैंने भर के रख दिया था। मतलब शाम की भी पूजा की कुछ तैयारी हो गई थी। और उसके बाद ये कुछ कपड़े पड़े हुए थे बेड पे, तो इन कपड़ों को फोल्ड करने लगी हूँ मैं। और कपड़े फोल्ड करके हटी थी मैं तभी फिर ये भी आ गए थे। और उसके बाद फिर कोई शाम को हमारे घर में कोई गेस्ट भी आने वाले थे जिनका कि हमें मतलब पहले से ही पता था, तो इसी वजह से थोड़ी सी तैयारी उस हिसाब से भी कर रखी थी मैंने। तो इसीलिए कुछ जल्दी जल्दी काम में लगी हुई थी। और खाना मुझे जल्दी से बनाना था क्योंकि 6 बजे तक निक्की जाता है, तो उसके टाइम तक मुझे खाना तैयार करना था। तो इसीलिए फिर मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करके और जल्दी से मतलब इस टाइम लगभग 4:30 बजे का टाइम होगा और फिर मैं मतलब शाम का जो खाना बनना था हमारे यहाँ उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। तो शाम के खाने में जो बनते हैं हमारे यहाँ पर कढ़ी चावल बनते हैं करवा चौथ वाले दिन, मतलब कि कच्चा ही खाना बनता है और वही बनाती हूँ मैं क्योंकि जब पक्का बनता नहीं है शुरू से तो मैंने बनाया भी नहीं है कभी। तो यहाँ पर मैं चावल साफ़ करने लगी हूँ। सबसे पहले जो चावल हैं ये साफ़ करके और फिर मैं मतलब कुकर में चावल बना दूँगी और दूसरी गैस पे कढ़ी छोंक दूँगी।
तो यहाँ पर चावल वगैरह का जो पानी था वो मैंने छोंक दिया था। तो चावल का जो पानी मतलब मैंने छोंका था उसमें बस खाली घी डाल के और उसमें पानी डाल दिया था, जीरा वगैरह कुछ नहीं डाला था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चावल जो हैं वो बूरा के साथ खाने पड़ते हैं, तो बूरा के साथ में वो जीरे वाले चावल अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए प्लेन सिंपल चावल बनाए थे मैंने। और चावल जब तक मेरे फूल रहे थे तब तक मैंने प्याज वगैरह काट ली थी और हरी मिर्चें निकाल ली हैं, जो कि मतलब मैं साबुत ही काट के डालूंगी कढ़ी में, और जब तक ये सब काट पीट के रख दूंगी मैं। और तो यहाँ पर ये देखिए, बंकू को देखकर आपको पता चल ही रहा होगा कि ये किसी चीज़ की ज़िद कर रहा है। तो ये ज़िद कर रहा था मिठाई के लिए, तो मैं थोड़ा सा रोक रही थी इसे, वो इसलिए क्योंकि गाय की निकालनी थी और जो पूजा वगैरह का मतलब खाना निकालना था, तो उसमें मिठाई वगैरह निकालनी थी। लेकिन ये मान नहीं रहा था, तो मैंने इसलिए पूजा की और गाय की अलग निकाल के रख दी थी और फिर इसे मिठाई दे दी थी, क्योंकि फिर ये मुँह बना रहा था काफ़ी देर से। और बंकू को आदत है कोई चीज़ अगर आती है तो फिर उसे आते ही तुरंत चाहिए खाने के लिए। और निक्की को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, निक्की की चीज़ अगर रखी भी रहेगी तो वो नहीं खाता है जल्दी से। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं काटने लगी हूँ हरी मिर्चें, और साथ ही मैं अभी एक कुकर को दूसरी गैस पे रख के और इस गैस पे कढ़ाई रख के मैं कढ़ी छोंकने की तैयारी कर दूँगी। तो कढ़ी की मतलब जो फुल रेसिपी वगैरह है वो तो मैंने शेयर नहीं की है, क्योंकि कढ़ी तो वही है सिंपल, ज़्यादातर आती भी है सभी को बनानी। दूसरी बात, मेरे चैनल पे कई बार मैंने मतलब शेयर की हुई है कढ़ी की रेसिपी। और यहाँ पर ये देखिए कढ़ाई रख दी है, और इस कढ़ाई को मैं एक थोड़े से गीला सा कपड़ा लेके उससे और अच्छे से साफ़ कर दी है, और अब मैं इसमें डाल दूँगी तेल। तो यहाँ पर ये देखिए कढ़ी छोंक दी है मैंने, और जैसे ही मैं कढ़ी छोंक के हटी थी तो जब भी हमारे जो रिश्तेदार हमारे आने थे तो वो आ गए थे। और कौन आने थे वो मैं अभी आपको बताती हूँ और उनसे मिलवाती भी हूँ। अरे मका ये रो रही है, चलो तो सही है। मैं क्या करूँ बता। वगैरह हमके जाना है जैसे तैसे, तो और क्या। शीरो रुक जा कहाँ। तो जी खाना पीना वगैरह सब बन चुका है मेरा, और अब मैं करूँगी अपना पूजने की तैयारी। तो पूजने का भी जो भी सामान है मैंने ये देखिए सब रख दिया है इस तरह से। अभी बैक कैमरे से दिखाती हूँ। अभी इसमें कुछ सामान और है वो रखना है, तो वो रख दूँगी मैं, और उसके साथ ही पूजा करके और फिर जो भी खाना वाना जिसका देना है उसका दे दूँगी। पटरी दे मुझे ज़रा निकाल के, पहले तो दे दो पत्ती दे देना उसमें से। बनाकर है ये कैसे पटक रही है, ये ड्रॉर में क्या हो गया इनमें। हो गया बूढ़ा भी रखूं। लोकती। तो ये देखिए यहाँ पर मैं करने लगी हूँ पूजा, जो कि मतलब शाम के टाइम पूजा होती है वो करूँगी मैं। और जो हमारे घर मतलब मेहमान आए थे वो अभी फ़िलहाल के लिए जा चुके हैं, लेकिन दोबारा वो आएंगे अभी। तो जो मेहमान आए थे वो हैं इनके मामी जी और मामा जी। तो वो आगे कॉलोनी में इनके दूसरे मामी रहती हैं, तो उनके घर पे गए थे जब तक मैं अपनी पूजा वगैरह करने लगी थी। चलो तू भी चलेगा? नहीं है भाई शीरो, तू भी चलेगा? चल। है कहाँ? हाँ अच्छा। क्या वो वो कहती है मैं क्यों पूजा देखने के लिए। पूजा तो हो गई, पूजा तो हो गई। देखो टॉयलेट कर दिया। आले आज तू पर आ तू पर आ तू। बंद कर
लो पकड़ लो, हैं? पकड़ लो बात। चलो अभी तो दोबारा भी शाम जब चांद क्या है तितली अब रात में उड़ गई है। चलो हाँ ये सीजन कैसे होगी? आई गई, ले पकड़ियो। अभी आनी है और तो जी जल दे दिया है और अभी चंदा नहीं निकला है, लेकिन एक बार जो है मतलब जब पूजा करते हैं तब जल देते हैं, तो वो वाला जल दिया अभी मैंने और सांस चढ़ गया ऊपर तक आते आते। तो यहाँ पर ये देखिए मामी जी और मामा जी आ चुके हैं दोबारा से, और अब इस टाइम इनकी तैयारी है अपने घर जाने की, क्योंकि इन्हें भी जाके व्रत खोलना था। मामी जी का व्रत था और व्रत की वजह से मतलब रात में रुक नहीं सकते थे। तो यहाँ पर जो साड़ी और जोड़ा वगैरह मैंने पूजा था मामी जी का, तो वो भी मैंने दे दिया था उन्हें। और ये जो ग्रीन साड़ी में है ये इनकी दूसरी वाली मामी जी हैं, जो कि मतलब हमारी ही कॉलोनी में रहती हैं। तो अब इन्हें छोड़ने के लिए जा रहे थे हम नीचे तक, और इनके छोड़ के जैसे ही हम आए थे तभी मतलब चांद भी निकल गया था। और फिर उसके बाद फिर हमने भी जल वल दिया। और इस टाइम पे जब मतलब हम इन्हें छोड़ने गए थे तो ये यहाँ पर थे नहीं, और जब तक ये आए फिर इनका इंतज़ार करना पड़ा, और जब ये आ गए थे फिर उसके बाद मैंने जल वगैरह दिया था। तुम्हारे इसमें से 100 रुपये लिए तुम्हारे बैग में से। हाँ गाड़ी अंदर कर वो जरा सा पानी दिए उनको, एक गिलास पानी तो दे दे मुझे। तो जी 9 बज चुके हैं और चांद वगैरह निकल गया है, जल वल सब दे दिया है और अब व्रत खोलना है। बंको बंको भी गया नीचे, तो व्रत वगैरह खोलेंगे। और सीरो देखो, सीरो भी खाएगा खाना खाएगा सीरो भी। अभी सीरो ने भी खाना नहीं खाया है सुबह से, अब सीरो भी अब व्रत खोलेगा अपना। सीरो भी व्रत है ना, करवा चौथ का व्रत है सीरो का भी, है सीरो। तो जी खाना वाना खाएंगे, और किचन में अभी कुछ काम सा फैला हुआ है, तो वो बाद में खाना वाना खा के व्रत खोल के मतलब जब संगवाऊंगी मैं। और ये गए हैं गाड़ी वाड़ी करने, गाड़ी करके आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने भी अभी खाना नहीं खाया है। गाँव चले गए थे ये खाना वाना देने, तो वहाँ पे लेट हो गए, अभी आए हैं ये। और चांद वगैरह निकल गया है तो जंगल दे के तो चलिए फिर इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ।